हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का आपके अपने SM सक्सेस मास्टर चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने ब्लैक बोर्ड पे देख लिया होगा कि आज हम क्या बताने वाले हैं। आज आप लोगों का LLB का एंट्रेंस एग्ज़ाम जो हुआ था उसका रिज़ल्ट जारी कर दिया गया है। तो अब बच्चों का लगातार कमेंट आ रहा है कि मेरा कट ऑफ कितना जा सकता है, मेरा इतना नंबर आया है तो सिलेक्शन होगा कि नहीं। तो इन सारे सवालों का जवाब लेके आज मैं आप लोगों के पास आ चुकी हूँ। और साथ ही साथ हम इन द लास्ट ये भी देखेंगे कि BA BSc BCom के जो बच्चे हैं उनका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है उसका रिजल्ट कब तक आने का संभावना है, और LLB वाले जो बच्चे हैं उनका कट ऑफ कब तक आ सकता है, और उसके बाद कट ऑफ आएगा फिर काउंसलिंग कब से करवाया जाना है। तो ये सारी चीज़ों को हम आज आप लोगों के सामने लेके आए हैं। सबसे पहले तो एक बात क्लियर कर देना चाहते हैं कि किसी भी चीज़ के लिए मैं फिक्स नहीं बता रही हूँ, क्योंकि फिक्स ऑफिशियल डेट जब तक नहीं आएगा तब तक कोई आपको नहीं बता सकता है, लेकिन एक संभावित डेट तो बताया जा ही सकता है। तो मैं 3-4 साल का जो पिछले साल का है उससे पिछले साल का सारा डेटा को कलेक्ट करके देख के फिर आपको हर एक चीज़ संभावित यहाँ पे लेके आ गई हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि LLB का कट ऑफ कितना जा सकता है। जैसे कि हम लोगों को पता है LLB एंट्रेंस एग्जाम का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। तो LLB वाले बच्चे, चाहे आप जनरल से हो, चाहे OBC से हो, चाहे ST से हो, चाहे SC से हो, तो आपका कट ऑफ कितना जा सकता है इस चीज़ को हम सबसे पहले समझेंगे। तो जितने भी LLB के बच्चे हैं वो ध्यान से देखिएगा। तो यदि आप जनरल कैटेगरी से हो बच्चे, यदि आप जनरल कैटेगरी, एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी कि आप लोगों का जो इस बार का LLB का एग्ज़ाम था वो थोड़ा सा हार्ड आया था, तो उसके अकॉर्डिंग जो कट ऑफ है वो थोड़ा लो हो सकता है, थोड़ा गिर सकता है। वैसे तो आपका हर बार का कट ऑफ जो है वो जाता है, हाई में ही जाता है, तो इस बार थोड़ा कम हो सकता है क्योंकि जो क्वेश्चंस आए थे वो काफ़ी हार्ड आए थे। तो कुछ भी अभी फिक्स नहीं है, पर हाँ आपके LLB में कितना लगभग में आपका नंबर आएगा तो आपका सिलेक्शन हो सकता है वो मैं आज बताने वाली हूँ। तो यदि आप जनरल कैटेगरी से हो तो अगर आपका EWS नहीं लगा हुआ है तो आप 50 से 60 नंबर के आसपास रहेगा। इससे थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है। बच्चों इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अगर रहेगा तो आपका होने का जो संभावना है वो है, ठीक है बच्चों। और यदि आपका EWS लगा रहेगा, EWS वाले जो बच्चे रहेंगे तो उनका जो जाएगा संभावना वो मान लीजिए आप 48 से 55 तक उनका संभावना है कि इतने में उनका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम चलते हैं OBC, ऐसे बच्चे जो कि OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो OBC वाले जो बच्चे हैं उनका यदि 43 से 50-55 तक है तो उनका होने का जो संभावना है वो है। एक संभावित मैं बता रही हूँ कि आपका यदि 43, 50, 55 है तो आपका होने का संभावना है बच्चों, ठीक है। अब चलते हैं हम ST SC की ओर। तो ST SC वाले जो बच्चे हैं उनका यदि 33 से 40-43 ऐसे है तो उनका संभावना है कि हो जाएगा। अब बच्चों ये जो है कट ऑफ थोड़ा सा नीचे भी जा सकता है, थोड़ा ऊपर भी जा सकता है, पहली बात। और दूसरी बात, ऐसे बच्चे जो पहले से ही अपना PG या UG जो है वो हरिश्चंद्र PG कॉलेज से ही किए हुए हैं तो उनके लिए थोड़ा और छूट रहता है। वो यदि जनरल से भी हैं और उनका यदि कम भी नंबर आया है, जैसे 35-36 अराउंड आया है, तो उनका एक बार सिलेक्शन होने का चांस रहता है। तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगी कि काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ज़रूर करना है। यदि आपका कट ऑफ आपके नंबर के अनुसार है तो आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ज़रूर से करना है। क्यों? क्योंकि हो सकता है फर्स्ट कट ऑफ में यदि आपका नहीं हो सिलेक्शन तो सेकेंड कट ऑफ में भी हो सकता है, क्योंकि मेरिट लिस्ट बनता है ना, तो उसमें फर्स्ट मेरिट लिस्ट में यदि आपका नहीं होता है सेकेंड में भी हो सकता है, थर्ड भी कभी कभी जाता है, तो थर्ड मेरिट लिस्ट भी आपका बनेगा तो उसमें भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो आपको क्या करना है, काउंसलिंग में ज़रूर से भाग लेना है। LLB वाले बच्चे के लिए मैंने इतना बता दिया। अब बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन है, मैम कट ऑफ जो है, कट ऑफ कब तक हमारा आ सकता है?
तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, आपका जो कट ऑफ है वो कब तक जारी हो सकता है? आपका कट ऑफ जब रिजल्ट आ जाता है ना, तो उसके 7 से 10 दिन के भीतर, या तो उससे पहले भी, या तो 10 दिन के भीतर आपका जो कट ऑफ है वो जारी कर दिया जाता है। तो मान के चलिए कि 7 से 10 दिन के भीतर आपका जो कट ऑफ है वो जारी कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, 7 से 10 दिन के अंदर आपका कट ऑफ जारी कर दिया जाएगा। ठीक, ये बातें हो गई। अब उसके बाद आज हमारा डेट क्या है बच्चों? आज हमारा डेट कितना है? आज 12 तारीख है। तो मान के चलिए कि 22 तक जो आपका कट ऑफ है वो जारी कर दिया जाएगा। 22 तारीख तक आपका कट ऑफ जो है वो जारी किया जा सकता है। ठीक है, जारी किया जा सकता है, जा सकता है। ठीक, अब चलते हैं आगे। अब हम देख लेते हैं कि काउंसलिंग कब होगा। तो जैसे ही आपका कट ऑफ आ जाता है, तो कट ऑफ के 1 सप्ताह के अंदर, यानी मान लीजिए 7 से 5 दिन के अंदर ही आपका जो काउंसलिंग है उसकी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। तो 5 से 7 दिन के भीतर आपका जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो होने लगती है। तो आपको क्या करना है बच्चों? आपको अटेंशन के साथ अपने ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते हुए रहना है, या तो हमारे यूट्यूब चैनल SM सक्सेस मास्टर को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही कोई भी नोटिफिकेशन आता है कट ऑफ से रिगार्डिंग, काउंसलिंग से रिगार्डिंग, तो वैसे ही आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है ताकि आपके पास तुरंत ही नोटिफिकेशन जाए। ठीक है बच्चों, तो काउंसलिंग जो आपका है, जब ये हमारा 22 तारीख तक जारी हो जाएगा, मान लीजिए, मान के चलिए, तो 5-7 दिन के अंदर ये काउंसलिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। ठीक बच्चों, इतना समझ में आ गई? तो ये हो गया LLB वाले बच्चों की बात। अब मैं चलती हूँ BA BSc BCom का जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है। BSc बायो वाले बच्चे की बात हो रही है ना, तो इनका रिजल्ट जो है ये कब तक आ सकता है? तो बच्चों आपका रिजल्ट जो है ना वो जल्द से जल्द ही करवाया जाएगा। जैसे आज LLB वाले बच्चे का रिजल्ट आ चुका है, तो अब आपका जो रिजल्ट है उसी का टर्न है। आपका जो रिजल्ट है वो भी 2 से 3 दिन के अंदर, मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को, 15 के भीतर आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो 15 के भीतर यानी कि 1 से 2 दिन में अब आपका रिजल्ट आ ही जाएगा। तो BA BSc BCom वाले बच्चे को भी अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना है। 1 से 2 दिन में उनका जो रिजल्ट है वो आने की प्रोबेबिलिटी है। तो 1 से 2 दिन और इंतज़ार कीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। और सिर्फ इंतज़ार नहीं करना है, आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट को पहले से ही फिक्स करके रखना है, क्योंकि एक बार जब आ जाता है हमारा रिजल्ट तो उसके बाद इतनी सारी चीज़ें रहती हैं कि डॉक्यूमेंट को हम सही पूर्वक नहीं कर पाते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या ध्यान देना है कि हमारा डॉक्यूमेंट सारा क्लियर रहे। तो उसके लिए आपको सारे डॉक्यूमेंट को पहले क्लियर कर लेना है ताकि रिजल्ट आने के बाद कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े। तो आप लोग इंतज़ार कीजिए 1 से 2 दिन का, आपका रिजल्ट जैसे ही जारी किया जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया जाएगा। तो यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे। ठीक है, तो 1 से 2 दिन में आपका जो रिजल्ट है BA BSc BCom के एंट्रेंस एग्ज़ाम का वो आपके पास चला जाएगा। और उसके बाद आपका भी जो काउंसलिंग है वो जल्द से जल्द ही करवाया जाएगा। तो जो जो स्टेप रहेगा वो सारा स्टेप HCPG से रिलेटेड आप लोगों को मैं प्रोवाइड करवाऊंगी डेली रूटीन में। तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको हर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। कोई भी डाउट हो आपके मन में, कुछ भी क्वेश्चन हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछ लीजिए। आप लोगों के कमेंट का भी जवाब दिया जाता है बच्चों। ठीक, तो कोई भी डाउट, कुछ भी क्वेश्चन तो कमेंट के माध्यम से बताओ। और नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड चाहिए वो भी बताओ ताकि मैं आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं उसके ऊपर वीडियो बना सकूँ। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों के मन में जो भी कन्फ्यूजन्स था वो सारे कन्फ्यूज़न का जवाब मिल गया होगा। बाकी जब कट ऑफ आएगा उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपका क्या जो नंबर है, कितने नंबर पे आपको एग्ज़ाम के द्वारा, एंट्रेंस एग्ज़ाम के द्वारा एडमिशन मिल सकता है। तो वो आपको कट ऑफ आने के बाद, कट ऑफ भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 7 दिन के भीतर ही आपका कट ऑफ जारी कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने सारे डॉक्यूमेंट को कवर करके रख लीजिए ताकि आपको बाद में कोई समस्या का सामना न करना पड़े। बाय बाय।